जंगल में पेड़ पर बैठी हुई दबंग चुड़ैल कुछ सोचते हुए अचानक से उठी और जंगल का पूरा चक्कर लगा दिया। वो प्रत्येक जानवर से कुछ पूछ भी रही थी। सब जानवर ना में गर्दन हिला रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिन हो गए वो इधर की तरफ आया ही नहीं, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गर्मी का सीजन हो और वो मेरे लिए गन्ना लेकर ना आए, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जंगल के जानवर तो कह रहे थे कि उन्होंने उसे काफी समय से देखा ही नहीं है, तो क्या वो जंगल छोड़कर चला गया? दबंग चुड़ैल अपने आप से ही सवाल भी कर रही थी और जवाब भी दे रही थी, लेकिन उसे तब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। असल में वो जंगल के गजराज के बारे में सोच रही थी। गजराज एक बड़ा ही दयालु हाथी था। वह प्रत्येक जानवर की मदद भी करता था, यहाँ तक कि उसने कई बारी दबंग चुड़ैल की भी मदद की और गर्मी के सीजन में वो दबंग चुड़ैल के लिए गन्ने भी लेकर आता था। किंतु अभी काफी समय से वो नहीं आ रहा था, इसलिए दबंग चुड़ैल को उसकी बड़ी चिंता होने लगी और वो सीधा थाने में पहुंच गई। दबंग चुड़ैल, मैं जानता हूँ तुम सबके बारे में सोचती हो, लेकिन क्या करें, ये कानून केवल इंसानों के लिए बना हुआ है। फिर वो तुम्हारा कोई पालतू हाथी भी नहीं है। हो सकता है वो कहीं इधर उधर या दूर निकल गया हो। माफ करना, लेकिन इसके लिए तो कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं जाती तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। उसका यूं अचानक गायब हो जाना तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा? कानून ने तुम्हारे हाथ बांधे हुए तो क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे हाथ तो किसी ने नहीं बांधे हुए। मैं अपने ही तौर पर उसे ढूंढ लूंगी। तभी सिपाही वहां आता है और इंस्पेक्टर खेकड़ा से कहता है, जनाब, अभी अभी खबर मिली है कि गांव में एक हाथी ने हमला कर दिया है। वो बड़े ही गुस्से में है और लोगों के घरों को तोड़ रहा है। तो सोच क्या रहे हो? ये गर्मा गर्म समोसे मेरे सामने से हटाओ, अभी ड्यूटी का टाइम है। हाँ हाँ, ड्यूटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तुम जाओ, ये समोसे मैं खा लूंगी। लगता है आज के समोसे तुम्हारी किस्मत में थे। फिर भी एक खाने में क्या बुराई है, मैं गाड़ी में बैठा बैठा खा लूंगा। इंस्पेक्टर खेकड़ा वहां से चला जाता है। तभी दबंग चुड़ैल को अजीब सा लगता है कि गांव में हाथी कहां से आ गया, क्योंकि जंगल में तो बस एक ही हाथी था, वो भी गजराज। वो तुरंत वहां से गायब हो गांव में पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा भी तभी वहां पहुंचते हैं। क्या बात है, तुम तो हमसे पहले पहुंच गई। दबंग चुड़ैल दूर से खड़े होकर उस हाथी को देख रही थी कि तभी वो खेकड़ा से बोलती है, अरे ये तो गजराज है, लेकिन ये इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये तो कभी भी किसी पर भी गुस्सा नहीं करता था। ये तो बड़ा ही दयालु हाथी है। ये हाथी बता सकता है कि ये इस समय इतने गुस्से में क्यों है। फिलहाल तो इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है वन विभाग की टीम को बुलाना होगा। तभी दबंग चुड़ैल हाथी के पास पहुंच जाती है। हाथी इतने गुस्से में था कि वो दबंग चुड़ैल को सूंड में पकड़कर दूर पटक देता है। अरे, ये गजराज पागल हो गया है क्या? उसने मुझ पर भी हमला किया, मुझे उठाकर पटक दिया। मेरी कमर। दबंग चुड़ैल खड़ी होती है और जादू से उसके पास पहुंच जाती है। उसकी लाल लाल आंखें देखकर दबंग चुड़ैल को उस पर शक होता है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, वो दबंग चुड़ैल को अपनी सूंड से पटक देता है और अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। लेकिन दबंग चुड़ैल अपने जादू से गायब हो जाती है और सीधा खेकड़ा के पास पहुंच जाती है। ये गजराज तो वैसा गजराज लग ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गुस्से में है, कुछ भी नहीं देख रहा। देखो तो मुझे भी किस तरह इसने पटक दिया। अपनी टीम को बोलो जितनी जल्दी हो सके गांव को खाली करा दे। हमने फोर्स को बुला लिया है, हालात हमारे काबू से बाहर है। दबंग चुड़ैल अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हुई थी और वो गजराज के ऊपर पूरा ध्यान लगाए हुए उसकी हरकतों को देख रही थी। तभी वहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंच जाती है और वो किसी तरह हाथी को बेहोश कर उसे अपने साथ ले जाती है। दबंग चुड़ैल भी वहां से गायब हो सीधा हाथी के पास पहुंच जाती है, जो बेहोशी की हालत में था। उसके पास जाकर उसके कान में बोलती है, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम किसी से नाराज हो? मुझे बताओ, क्या तुम अपनी दोस्त को भी नहीं बताओगे? खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, हम दोनों दबंग दबंग पर डांस करते हैं। हाथी बेहोशी की हालत से बाहर आ जाए इसलिए दबंग थोड़ा खड़े होकर डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। पर हाथी होश में नहीं आता। थोड़ी देर बाद वन विभाग वाले आकर एक इंजेक्शन लगाते हैं और हाथी होश में आ जाता है। लेकिन ये क्या, होश में आते ही वो इधर उधर फिर से तोड़फोड़ करने लगता है। इस हाथी के ऊपर जरूर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, वरना हाथी इतने गुस्से में नहीं हो सकता। बेहोश करने के बाद होश में आते ही वो पहले जैसी हरकतें करे। सर, आप सही कह रहे हैं,
हमने इसके ब्लड का सैंपल लिया है जिसमें बड़ी अजीबोगरीब दवाई मिली है। ये सुनकर दबंग चुड़ैल उन अधिकारियों के पास जाती है। चुड़ैल को वहां देखकर वो दोनों डर के मारे भागने लगते हैं कि तभी दबंग चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और उनसे गजराज के बारे में पूछती है। क्या कहा तुम लोगों ने? क्या इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं अपने तौर पर जांच पड़ताल करूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया है उसे भयानक से भयानक सजा दिलवाऊंगी। अधिकारी बताते हैं कि इसके खून में कोई और दवाई मिलाई गई है जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में है। दबंग चुड़ैल जंगल पहुंच जाती है और बहुत सोचती विचारती है। कभी इधर घूम रही थी तो कभी उधर घूम रही थी। आधी रात का समय होता है। दबंग चुड़ैल हाथी के पास पहुंच जाती है। वो इस समय बिल्कुल निढाल सा पड़ा हुआ था। दबंग चुड़ैल हाथी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन हाथी टस से मस नहीं होता। तब दबंग चुड़ैल उसे अपने जादू से गायब कर जंगल में ले जाती है और उस पर नदी का पानी डालती है। सारे जानवर दबंग चुड़ैल की मदद करने लगते हैं। काफी देर बाद गजराज को होश आता है तो वो फिर गुस्से में चिंघाड़ने लगता है और फिर वो इधर उधर भागकर जानवरों को मारने लगता है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। ये मेरे दोस्त को क्या हो गया है? नहीं नहीं, मुझे इसे शांत करना ही होगा। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। वहां से वो कुछ पौधों को तोड़ती है और उनका अर्क निकालती है और फिर वो कूदकर हाथी के ऊपर बैठ जाती है और उसके माथे पर अर्क लगाने लगती है और थोड़ी ही देर में हाथी शांत हो जाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है गजराज? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और ये तुम्हारी हालत किसने की? दबंग चुड़ैल, तुम एक अच्छी दोस्त हो। तुमने मेरी मदद की, वरना उस वैज्ञानिक ने तो मुझे मारने की कसर नहीं छोड़ी थी। तब गजराज बताता है कि कैसे एक वैज्ञानिक ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसे इतना गुस्से वाला बना दिया। जिसने मेरे दोस्त की ऐसी हालत की, अब तो मैं उसका बैंड बजा कर ही रहूंगी। वहां पर और भी जानवर हैं, उन सबको भी छुड़वाना होगा। दबंग चुड़ैल सुबह सुबह इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। खेकड़ा के होते हुए किसी की इतनी हिम्मत कि जानवरों को परेशान करे? सिपाहियों, जल्दी से एक टीम तैयार करो, हम उस वैज्ञानिक को रंगे हाथों पकड़ेंगे। सभी लोग गजराज की बताई हुई जगह पर जाते हैं। वो एक गुफा के अंदर थी। वहां से बड़ी अजीब अजीब दवाइयों की बदबू आ रही थी। सब लोग अपने मुंह पर कपड़ा रखकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कई जानवर रस्सियों से बंधे हुए हैं और एक सनकी सा वैज्ञानिक कुछ दवाइयां बना रहा है। इंस्पेक्टर खेकड़ा पीछे से जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा देते हैं। तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे घुस आए? वो तो हम तुझे बाद में बताएंगे। पहले इन सब जानवरों को ठीक करने की दवाई दो और इन्हें छोड़ो। अचानक से हुए हमले से वैज्ञानिक घबरा जाता है और जल्दी से दवाई देकर सारे जानवरों को छोड़ देता है। तब गजराज अंदर आता है और उसके सारे लैब को तोड़ देता है। तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम बेजुबान जानवरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हो। तुम्हें तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तभी दबंग चुड़ैल सभी जानवरों से कहती है कि एक बार अपनी आजादी का जश्न मेरे साथ मनाओ। तभी दबंग चुड़ैल गाना गाने लगती है और डांस करने लग गई। सभी जानवर भी उसके साथ उसके कदम ताल पर थिरकने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर वो वैज्ञानिक से पूछती है कि आखिर वो सब क्या कर रहा था। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आखिर किस हद तक किसी इंसान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई इंसान नहीं मिला। तब मैंने जंगल के जानवरों को बेहोश किया और उन्हें अपनी लैब में लेकर आ गया और उन पर एक्सपेरिमेंट किया, किंतु हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट की दवाई का असर कुछ ज्यादा हो गया और वो लैब से भाग गया और आज इस वजह से मेरा सारा लैब भी तहस नहस हो गया। हम बताते हैं कि इंसानों का गुस्सा किस हद तक पहुंच सकता है। तुम थाने चलो, फिर तुम्हें 3rd डिग्री का टॉर्चर मिलेगा, तो तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। मासूम जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो हैं? और ये कहकर इंस्पेक्टर खेकड़ा अपने डंडे से वैज्ञानिक को बहुत मारता है। दबंग चुड़ैल, आज तुम्हारी मदद से हम इस वैज्ञानिक को पकड़ पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इतने तुम अपने प्यारे गजराज के साथ में टाइम स्पेंड करो, हैं? इंस्पेक्टर खेकड़ा और पुलिस वाले वैज्ञानिक को घसीटते हुए थाने में ले जाते हैं और गजराज दबंग चुड़ैल को अपने ऊपर बैठाकर जंगल की तरफ चल देता है।
सभी जानवर भी पीछे पीछे आ रहे थे और सब गाना गा रहे थे, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग।